नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम भिलाई एवं एसएनजी स्कूल द्वारा रविवार को ओणम उत्सव एवं श्री नारायण गुरु का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में समाज के बच्चों और युवाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं भोज में केले के पत्तों पर परोसे गए केरल के दर्जन भर से अधिक पारंपरिक व्यंजनों ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल की धर्मपत्नी रजनी बघेल, विधायक देवेंद्र यादव की धर्मपत्नी श्रुतिका यादव, ट्रांसपोर्टर एवं समाज सेवी इंद्रजीत सिंह छोटू, पूर्व विधायक अरुण वोरा, इसके साथ ही पार्षद सीजू एंथोनी सहित समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। दक्षिण भारतीय पर्व ओणम का बहुत महत्व है। ओणम पर्व पर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में एसएनजी सभागार में भी विशेष आयोजन किया गया। गौरतलब है कि श्री नारायण गुरुदेव सर्वधर्म एकता के प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ ही शिक्षा का भी अलग उन्होंने जगाया था। इसी के तहत एसएनजी स्कूल में भी श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के द्वारा श्री नारायण गुरुदेव जी के जन्मदिवस को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात समाज के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन कर सभी का मन मोह लिया। विभिन्न आयोजनों के बाद विशेष भोज का कार्यक्रम भी यहां पर समाज के द्वारा आयोजित किया गया। तो यहां पर दक्षिण भारतीय भोज और व्यंजनों का स्वाद लेने शहर के गणमान्य शख्सियतों ने शिरकत की। भोज के विशेष कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल की पत्नी रजनी बघेल, विधायक देवेंद्र यादव की पत्नी श्रुति यादव और पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित गणमान्य शख्सियतों ने यहां पर उपस्थिति दर्ज कराई। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में केरल से मुस्तफा मौलवी विशेष रूप से शामिल हुए। भोजन के पश्चात मुस्तफा मौलवी ने अपने अनुभव अपने ही अंदाज में मीडिया से साझा किए। ओणम मिलाद ആശംസകൾ നേരുന്നു। ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്। ഭിലായിയിലെ ഈ കൂട്ടായ്മ കണ്ടപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷം തോന്നി। എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സാരം ഒന്നാണ് എന്നാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു മാത്രമല്ല, എല്ലാ മഹാഗുരുക്കന്മാരും, മുഹമ്മദ് നബി, യേശു, ബുദ്ധൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മഹാഗുരുക്കന്മാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരേ സത്യമാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യർ അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി ഭേദങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. പരസ്പരം തമ്മിൽ തല്ലുന്ന, പരസ്പരം കലഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സാരം ഒന്നാണെന്നും എല്ലാവരും ഒന്നാണെന്നുള്ള ആ മഹാസന്ദേശമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഭിലായിയിൽ മലയാളികളെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഈ സന്ദേശം കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട്. ഈ സമാജത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് 10 വർഷം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഗുരുസന്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു മഹത്വമാണ്. മറ്റെവിടെയും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദേശം എല്ലാവരും പഠിക്കാനും ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികൾ മനസ്സിലാക്കാനും മുന്നോട്ട് വരണം. ഗുരു കേരളത്തിന് മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല, ലോകത്തിന് ആകമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഗുരുജയന്തി आशंसകൾ നേരുന്നു। मीलाद ओणम आशंसകൾ നേരുന്നു। संतोष। वहीं समाज के द्वारा भी आयोजन की जानकारी इस तरह से दी गई है। आज का जो कार्यक्रम है वो है एसएनजी में जो मनाया जा रहा है श्री नारायण गुरुदेव का 171वां जयंती का समारोह हम मना रहे हैं। और ओणम के जैसे इमीडिएट बाद ये कार्यक्रम होता है।
इसमें समाज के सभी लोग यहाँ पे आते हैं। और जैसे आप सब जानते हैं कि श्री नारायण गुरुदेव जो हैं विश्व गुरु रहे हैं और उनके जयंती को यहाँ मनाने के लिए हम लोग सभी लोग उपस्थित होते हैं। और साथ ही साथ जो ओणम का सद्या रहता है, यानी कि ओणम का जो फीस्ट रहता है, उसको प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे। वो खाना भी रहता है सभी लोगों के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा पर्व के रूप में हम इसको मनाते हैं, क्योंकि श्री नारायण गुरुदेव के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सीख हैं, वो आज की डेट में जो जाति और जो रिलीजन को लेके लोग लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उससे बहुत ही विपरीत है। और इसी कारण से हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं मुस्तफ़ा मौलवी जी, जो केरल से उनको बुलाया गया है। और आज के मुख्य अतिथि ने बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा एक स्पीच दिया, हालांकि मलयालम में था। तो यही आज का कार्यक्रम था। बहरहाल ओणम पर्व पर यहाँ पर भोज का कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज के अलावा अन्य धर्म और समुदायों के लोगों ने भी एकता की मिसाल पेश करते हुए उपस्थिति दर्ज कराई। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन और परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट और गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगा है। मामला जगदलपुर सर्किट हाउस का है, जहां संविदा कर्मचारी खितेंद्र पांडे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि शनिवार शाम नाश्ता बनाने के दौरान मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने कमरे में ले गए। वहां मंत्री ने ताला समय पर न खुलवाने पर गुस्से में जूते से पिटाई की और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। खितेंद्र पांडे ने बताया कि वे 20 वर्षों से सर्किट हाउस में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बर्ताव पहली बार झेलना पड़ा है। क्या हुआ बताओ। सर कॉलर खींच के मैंने थप्पड़ मारे हैं। आपके हस्बैंड कौन है? खितेंद्र पांडे। क्या कर कर्मचारी सर्किट हाउस के? जी। किसने मारा है? केदार केशव मंत्री जी। केदार केशव मंत्री जी वो किचन में नाश्ता बना रहे थे, उनको बुलाए रूम अंदर। हाँ। और रूम नहीं खुला था बोल के मारे हैं सर। रूम खुला था। हाँ, बस इतनी सी बात के लिए हाथ उठा दिया। बात से वैसी पैरालिसिस पेशेंट है उसे। वाल्टर रिपोर्ट भी है सर, वाल्टर से ही। क्या है? मेरा नाम है खितेंद्र पांडे। मैं यहाँ 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मेरे को पीओसो बुलाने आया, मैं नाश्ता बना रहा था मंत्री जी के लिए। तो मेरे को बुलाने आया तो मैं गया तो गाली दी केदार कश्यप। क्या गाली दी? और गाली दी और कॉलर पकड़े और मारने लगे, हाथ से मारने लगे, बहुत जोर जोर से मारे। वो पीए साहब छुड़ा के ले गए। ठीक है। आप पेशेंट भी हैं? जी, लकवा पेशेंट है। किस बात पे आपको मारे? ये कमरे के लिए मारे। कमरे नहीं खुलता है तो ऐसा नहीं खुलता है बोल के। मेरे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। कमरा तीनों खुला हुआ था। अच्छा। और मैं नाश्ता बना रहा था। अच्छा। आप इनकी पत्नी हैं? आप क्या चाहती हैं? नहीं कराएंगे। हाँ, नहीं कराएं, अभी नहीं कराए हैं, लेकिन लगभग 7:30 से 8 के बीच में जगदलपुर सर्किट हाउस के एक छोटे से कर्मचारी खितेंद्र पांडे को मंत्री केदार कश्यप ने उनको जूता, सिर्फ दरवाजे खोलने को लेकर जूता उठाए, कॉलर पकड़ के उनके साथ मारपीट की और मां की गालियां, गंदी गालियां दी। मैं समझता हूं ये निंदनीय घटना है। केदार कश्यप का ये पहला घटना नहीं है। 2018 में भी कोंडागांव सर्किट हाउस में अंत्य व्यवसायी के एक अधिकारी के साथ इस तरह की गाली गलौज की और मारपीट तक किया। इस तरह से दूसरी घटनाएं हैं। और मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी जी की मां को गाली देने के नाम से पूरे देश में नौटंकियां की, और यहां तो एक वरिष्ठ मंत्री ने एक गरीब कर्मचारी की मां को गालियां दी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई करेगी? सरकार कार्रवाई करेगी, पार्टी नोटिस देगी। मतलब केदार कश्यप जी को मुझे लगता है सत्ता का अहंकार, सत्ता के घमंड में इतने चूर हो चुके हैं कि अपने जनता तक को पहचानना भूल गए कि जिस जनता ने उन्हें चुनाव जिताया
और मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी से अगर थोड़ी बहुत भी मानवीयता है तो केदार कश्यप को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अगर इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अब देखने वाला सवाल यह है कि उस गरीब कर्मचारी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सरकार मंत्री के ऊपर कार्रवाई करेगी, उसे हटाएगी या फिर उस कर्मचारी को हटा दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा देखने वाला सवाल है। लेकिन जिस तरह से घटना घटी है निंदनीय घटना है और मंत्री केदार कश्यप को अगर थोड़ी बहुत मानवीयता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की घटना मैं समझता हूं किसी व्यक्ति किसी समाज के लिए और सुचिता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है, सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
आपका स्वागत है। हजरत पैगंबर के जन्मदिन को जश्न ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर जगह जगह लंगर इसाले सवाब की नीयत से किए जाते हैं। इसी कड़ी में भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट के द्वारा जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मस्जिद कमेटी द्वारा जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस सेक्टर 6 मस्जिद पहुंचा, जहां तकरीर का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर मनाया जाता है। गौरतलब है कि जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को कहा जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। उन्हें इस्लाम व दीन के लिए जाना जाता है। हुजूर पाक का जन्म 511 ईस्वी में सऊदी अरब में हुआ था। उन्होंने अपने उम्मत के लिए खुदा से पनाह मांगी और कठिन रास्तों से गुजर रहे उम्मतियों की जिंदगी आसान करने के हुकूक बताए। यही कारण है कि हजरत पैगंबर साहब के बताए रास्तों पर मुस्लिम कौम चलती है। हम बताना चाहेंगे कि हुजूर पैगंबर साहब के जन्मदिन को आम दिनों से अलग और ख़ास माना जाता है। इस दिन को मिलादुन नबी भी कहते हैं। ईदों की ईद मिलादुन नबी पर मुस्लिम कौम की जानिब से इसाले सवाब इबादत बढ़ चढ़कर की जाती है। मिनी इंडिया कहलाने वाले भिलाई में भी जश्न मोहम्मदी की धूम रही। कई जगहों पर काफ़ी तकरीर, लंगर, नाथख्वानी, जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से जुलूस मोहम्मदी व तकरीरी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ग्रामीण हज़रात के वो तमाम लोग जिन्होंने इस महफिल को सजाने में, रचाने में, बसाने में हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम तर कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जुलूस मोहम्मदी पूरे शानो शौकत से ट्रस्ट के द्वारा निकाला गया। बग्घी में सवार आलिमों व साथ ही इस्लाम का झंडा लहराते हुए नबी के चाहने वालों ने गजब का उत्साह दिखाया। मंजर हमारे और आपके माथे की निगाहों के सामने होगा। गुजारिश है कि आप हज़रात करीब से करीब पर होकर के तशरीफ रखें और आने वाले मेहमान का इस्तकबाल कर लें। आने के भाई स्टेज तक आने के वक्त कम बचा है। आप हज़रात बाद में मुलाकात कर लीजिएगा, बाद में मुलाकात कीजिएगा और बाद में दस्तबोसी और कदम बोसी का आपको मौका दिया जाएगा। 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है। इस 10 मिनट में रस्म जुलूस मोहम्मदी को लेकर मस्जिद ट्रस्ट के सदर मिर्जा आसिम बेग ने जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद कौम के लोगों को दी। जश्न ईद मिलादुन नबी 1500वां साल हमारे पैगंबर हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत यानी उनका जन्मदिन। पूरी कौम हर साल उनके जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाती है और इस बार तो साहब 1500 साल का है। तो वो जोश और वो खुलूस पूरा दिख रहा है रोड में। हर जगह बच्चे साफ़े नए साफ़े पहनकर और लोग हमने ऊँट भी रखा है इस दफ़ा, घोड़े हैं और बड़े नाच के साथ पूरा जुलूस चल रहा है। डीजे पर पाबंदी के साथ शरई तरीके से बेहतरीन अंदाज में बड़े शान और शौकत से हमारे हुजूर यौम पैदाइश मनाई जा रही है। इसके बाद देखिए ये जुलूस भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट की क़यादत में निकलता है हर साल की तरह। इस साल भी जुलूस कैंप 1 गौसिया मस्जिद से होते हुए रज़ा मस्जिद और ये सेंट्रल एवेन्यू से होते हुए सेक्टर 5 चौक से जामा मस्जिद में सूर्यास्त से पहले यानी कि मगरिब की नमाज से पहले पहुंच जाएगा। और वहां पर एक परंपरा है हमारी फ्लैग होस्टिंग की, ध्वजारोहण होगा, परचम कुशाई होगी, उसके बाद नमाज होगी और नमाज के बाद एक भव्य प्रोग्राम होता है जिसमें हमारे मुकर्रिर जो अपना प्रवचन देते हैं, अपनी तकरीर करते हैं और वो हमारे नबी के ख़ानदान से होते हैं अक्सर, वो होगा। हर साल की तर्ज पर इस साल भी पूरे शानो शौकत के साथ में पैगंबर साहब के जन्मदिन मिलादुन नबी को मनाया गया। जुलूस मोहम्मदी में हजारों से लाखों की संख्या में नबी के उम्मती, नबी के चाहने वाले नजर आए। जुलूस के बाद तकरीर का आयोजन भी सेक्टर 6 जामा मस्जिद परिसर ईदगाह में किया गया।
एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले की श्री नारायण पुलिस ने खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले अंतर जिला डीजल चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। श्री नारायण पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एक स्कॉर्पियो, 1280 लीटर डीजल और चोरी के अन्य उपकरण जब्त किए हैं। इस गिरोह द्वारा चोरी किए गए डीजल की कुल कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। डीजल चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अम्बुश लगाकर गिरोह को घेरा। इस दौरान ट्रैक्टर चालक और ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन को रोकने की कोशिश की। वाहन में बैठे 4 लोगों में से 3 लोगों को मौके पर पकड़ लिया गया। मामले की जानकारी पुलिस अधिकारी ने पत्रकार वार्ता में दी है। तो डीजल चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका होने पर गिरफ्तारी की गई है। इसमें टोटल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 1280 लीटर डीजल और स्कॉर्पियो और चोरी करने के जो भी सामान है, जैसे रॉड है, पाइप है और इनके पास से जो वारदात मोबाइल है, ये बरामद किया गया है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर ये सूचनाएं मिल रही थी कि जो रोड पर खड़ी ट्रकें रहती है, उनसे डीजल टैंक तोड़ करके पाइप से निकाल करके डीजल चोरी की जा रही थी। इसी आधार पे पुलिस अधीक्षक जिला जांजगीर चांपा के निर्देश पर श्री नारायण पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इनके पास से जो पहले एक विजय कुमार साहू नाम का जो खरीदार है, डीजल चोरी खरीदने में ये इनकी भूमिका रहती थी, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से 2 अन्य आरोपी, इनका नाम है दिनेश कुमार कुर्रे और अन्नू सांडे, इनको भी गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से ये टोटल 1280 लीटर डीजल बरामद किया गया। ये जो चोरी करने वाले हैं, ये बीरगहनी जो बलौदा थाना इलाके के हैं और वहीं पर पास में एक अन्नू सांडे है, ये सरई सिंगार थाना बलौदा का रहने वाला है और विजय कुमार साहू है, ये तनौद गांव का जो शिवनारायण थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उनके साथी को इसके अन्य और साथी हैं जिसकी पता तलाश किया जा रहा है, जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कुल रकम की बात करें तो कुल कितने रकम की चोरी का सामान जब्त किया गया है? इसमें जो डीजल है, डीजल कुल 1280 लीटर डीजल और जो वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो है ये है और अन्य सामान सब मिलाकर 13,32,000। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।